दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। ये क्या नौसतपना कर रही हो भाई, क्या हुआ? हमें यहाँ मंगनी नहीं करनी। क्यों? क्या जी? दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अश्क जो इन आँखों ने पाए, मेरी खता कोई मुझको बताए। आफी, आफी उठ जाओ। फिर क्या कहा ताहिर ने? यही कि हाथ तंग है, मजबूरी है, ज्यादा उम्मीद न रखिएगा। चलो, वो कौन सा हम पर कारून का खजाना लुटाता था। कुछ आसरा तो था, वो भी खत्म कर दिया आपके साहबजादे ने। जब कुछ गलत होता है तो मेरा साहबजादा बन जाता है। ये सारा किया धरा उसकी बीवी का है। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है उसको। वरना मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा गाफिल तो नहीं था हमसे। देखा नहीं था आपने कैसे उड़न छू हो गई थी उसको मस्कत लेकर। उसके बाद से उसने हमें खर्चा देना बंद कर दिया। दूध पीता बच्चा है आपका साहबजादा जो उसकी बातों में आ गया। सारी नालायकी ताहिर की है। तो खून किसका है सिद्दीकी साहब? ददियाल पे गए अपने? चलिए चलिए, बात ही खत्म हो गई। आ जाइए हमारे खानदान पर। वो आपकी बहनें हैं ना, शातिर और चालाक। पता नहीं क्या क्या पढ़ के फूकती रहती है हर वक्त तमकीन पर। इसीलिए तो उसकी खसलत बिल्कुल उनकी जैसी हो गई है। और वो आपकी मंजली बहन गुड्डी आपा, वो भी तो तलाक लेकर आ गई थी तमकीन की तरह से। राशिदा बेगम कैसी बातें कर रही थी। गुड्डी आपा की तलाक तो तहसीन भाई की दूसरी बीवी की वजह से। चले यही यही। अगर बुराइयां हो गई हो ना मेरी, तो नाश्ता भी कर लीजिए। अरे नहीं, क्यों तुम्हारी बुराई करेंगे? हाँ? तमकीन तो हमारी बहुत प्यारी बेटी है। सब जानती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। बच्ची लड़की कुछ भी नहीं हूँ। एक पत्थर किससे लूं जो आप दोनों के सीने पे पड़ी है। क्यों ऐसी बातें करती हो तमकीन?
दिल को जलाने वाली, दिल को चीरने वाली। बस बस अम्मा, रहने दो। अब आप ना शुरू हो जाना। 2 साल हो गए मुझे आपकी नसीहतें सुनते सुनते। अब तो मुझे भी पता चल गया कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, कौन कौन सी गुस्ताखियां की हैं। नाश्ता कर लें आप लोग, बर्तन भी धोने हैं मैंने। मुफ्त की मुलाजमा जो मिल गई आप दोनों को। नहीं नहीं, रहने दो, आफरीन आके कर लेगी। हाँ हाँ कर लेगी वो। अभी तो वो उठेगी, तैयार होगी, ऑफिस जाएगी। पता है ना उसे, सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। मैं अजहर से कहता हूँ वो काम करने वाली का बंदोबस्त करते। ना ना अब्बा, बस रहने दें, फिर कहेंगे तमकीन ने खर्चे बढ़ा दिए। पहले 2 रोटियां भारी हैं आप लोगों पर। यार मैं क्या करूं इस लड़की का। उफ। हाँ शाला, बोलो। अरे यार तुम फिक्र क्यों करती हो? ये खाकसार किस लिए? हाँ, अरे मैंने कहा ना, डोंट वरी, आ जाऊँ। ओके ओके, मिलते हैं फिर, बाय। आप ही रहने दे, मैं धोकर चली जाऊंगी। अरे माफ करो मुझे, कर लूंगी मैं खुद ही। अम्मा को पता चला ना तो मेरी जिंदगी अजाब बना देंगी। कहेंगी आफी तो घर का काम भी करती है, बाहर भी काम करती है, उसके कंधों पे तो बड़ा बोझ है। क्या हो गया आपको? सुबह सुबह इतनी तलब क्यों हो रही है? दिमाग खराब है मेरा, और क्या होगा। मुझे भी नाश्ता मिलेगा प्लीज? हाँ हाँ आइए आइए, होटल खुला है, मुलाजमा हाजिर है। बादशाह सलामत के लिए अभी नाश्ता बन जाएगा। क्या बात है, आज दोबारा दौरे पड़ गए क्या? अजहर, हाँ दौरे पड़ते हैं मुझे, दिमाग खराब है मेरा। आप ही, ऐसा कुछ नहीं है, आप तुम्हारी प्यारी सी बहन। बस बस रहने दो, कुछ नहीं हूं मैं तुम सबकी, सिवाय एक मुसीबत के। हाँ तो सही कह रही है ना आप, जब से वापस घर आई हैं तो इस घर को जहन्नम बना के रख दिया। अजहर, क्यों करते हो उनसे ऐसी बातें? वैसे इतने गुस्से में थी वो। तो मैं और क्या कहूँ आफरीन, जब से तलाक लेकर वापस घर आई हैं सबका जीना हराम कर दिया। अजहर सुनो, तुम आज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। आज असल में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, पता नहीं मेरा वैन वाला आएगा भी कि नहीं। यार आफरीन, वो आज मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक दोस्त को पिक करना है और मैं ये सोच रहा था कि ऑफिस जाके ही नाश्ता कर लूंगा, ठीक है? ऑफिस ही जा रही हो ना? जी ऑफिस ही जा रही हूँ। वैसे आप ही, तुम्हें अजहर भाई में क्या पसंद आया? शक्ल भी वाजिब ही है और दौलत भी। कम से कम एक चीज तो अच्छी होती ताकि तुम खुद को तसल्ली दे सकती। मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। मोहब्बत खाली खुली कोई मोहब्बत नहीं होती है। महबूब के पास दौलत ना हो ना तो मोहब्बत भी भाग जाती है। देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अजहर मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और उनके सामने ये कोई बकवास नहीं करना। मुझे क्या पड़ा कि मैं उनके सामने कुछ बोलूंगी। वैसे आप ही, मैं तुम्हारी तरह जिंदगी में कभी भी इतना जज्बाती और अहमकाना फैसला नहीं करूंगी। मैं एक ऐसे बंदे से शादी करूंगी जो खुशशक्ल भी हो और दौलतमंद भी। पीए कर लो पहले अपना,
उसके बाद ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना। और मेरी प्यारी सी नन्ही सी बहन, ये जो अमीर और खुश शक्ल लड़के होते हैं ना, इन्हें भी अमीर और खुश शक्ल लड़कियां चाहिए होती हैं। तुम्हारी मेरी तरह मामूली और मिडिल क्लास लड़कियां नहीं, जो जरूरियाती जिंदगी के लिए भाग दौड़ करती फिरे। ऐसी लड़कियां उनका ख्वाब नहीं होता। तौबा है आप ही, 2 मिनट खुश हो लेने दो। ना खुद खुश होती है ना किसी और को खुश होने देती हो। पढ़ाई कंप्लीट कर लो अपनी, उसके बाद सब पता चल जाएगा। जब पढ़ाई कंप्लीट करके इस प्रैक्टिकल लाइफ में आओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ख्वाब देख के खुश होना कितना आसान है और प्रैक्टिकल लाइफ को, ये हकीकत की जिंदगी को जीना कितना मुश्किल है। यहाँ दिल भी मारना पड़ता है और समझौते भी करने पड़ते हैं। तो किसने कहा है समझौता करो? मत करो अजय भाई से शादी, सब्र कर लो कुछ दिन। हाँ हाँ, मेरे लिए तो कोई शहजादा खड़ा हुआ है ना जो मैं अजहर को गवा दूं। कहा तुम्हारे मेरे रिश्ते और जहेज के लिए अम्मी भागदौड़ करती फिरेंगी। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमारे लिए यही काफी है। पसंद? मुझे लगता है अजहर आ गया। प्रिंस चार्मिंग आ गया आपके। हाँ हमारे लिए तो यही प्रिंस चार्मिंग है और यही हमारे लिए ठीक है। हाँ हाँ, जाइए अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ, मैं भी तो देखूं उनका प्रिंस चार्मिंग। ओके अम्मा अब्बा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, अम्मा क्या हुआ? आप ही की वजह से परेशान हैं? मत दुआ करें ना प्लीज। अरे हम तो तुम चारों की तरफ से परेशान। एक बड़ा है, बाहर जाके बैठ गया, सारी जिम्मेदारियों से गाफिल, तमकीन तलाक लेके घर आ गई। अजहर को देखो, घर की सारी जिम्मेदारियों से बेनियाज। और तुम, हमारी सबसे छोटी, हमारी सबसे लाडली बेटी, सारा दिन दफ्तरों में धक्के खाती फिरती हो। अम्मा दफ्तरों में नहीं, मैं सिर्फ एक दफ्तर में काम करती हूँ। अरे तो हम कब चाहते थे कि तुम काम करो बेटा? हम तो ये चाहते थे कि तुम्हारी तालीम खत्म हो और तुम्हारी शादी कर दें। अरे तुम उसको दफ्तर से देर हो रही, जाने दो उसको। तो मैंने कौन सा रोका है? मैं तो कहती हूँ उन लोगों को कभी कोई खुशी नसीब ना हो जिन्होंने मेरे बच्चे की खुशियाँ बर्बाद की हैं। अम्मा आप भूल क्यों नहीं जाती? आप प्लीज भूल जाइए इस बात को। कैसे भूल जाऊं? कोई भूलने दे तब ना। बेटा इनके तो दुखड़े खत्म नहीं होंगे, तुम जाओ ऑफिस जाओ। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बा। क्या हो गया तुम्हें? मत याद किया करो पुरानी बातें। कैसे मैं याद करूं? इसकी मंगनी ना टूटी होती ना तो आज ये अपने घर की होती। शावेज, शावेज, आ रहा हूँ जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
पसंद आ गई क्या? वो ऐसे क्यों कहती हो? तुम जानती हो ना कि दुनिया में मुझे सिर्फ एक औरत प्यारी लगती है, और वो है मेरी बीवी कुल। मेरी होम मिनिस्टर का मूड क्यों खराब हो गया? क्या हुआ है? ठीक करो अपना मूड। मूड तो बिल्कुल सही था, तुम्हारी नजरों की ताक़ुब ने उसे खराब कर दिया। क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मैं ऐसा होता तो तुमसे शादी क्यों करता? कोई और वजह थी मेरे पास? ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। शावेज, मैं समझ सकती हूँ, मेरी बीमारी की वजह से तुम पे बहुत बोझ हो गया है। सारा बिजनेस देखना, घर देखना, और फिर मेरी बीमारी को भी। आई अंडरस्टैंड। क्यों ऐसी बातें करके मुझे पराया कर देती हो? और मैंने कभी अपनी बातों से, अपने रवैये से तुम्हें या तुम्हारे बेटे को एहसास होने दिया है कि तुम लोग मेरे अपने नहीं, पराए हो? You know what? मैं जितने खुलूस, जितने प्यार से तुम लोगों की तरफ आगे बढ़ता हूं ना, तुम लोग मुझे हमेशा गलत समझते हो, हमेशा दूर कर देते हो। नहीं, इट हर्ट्स, तकलीफ होती है यार। स्वीटहार्ट प्लीज, इतने सेंटिमेंटल मत हो। तुम जानते हो ना, मैं अपनी बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ। फिर तुम्हारे मेरे बीच में जो इतना बड़ा एज गैप है, उसकी वजह से मैं इतनी कॉम्प्लेक्स्ड हो गई हूँ। मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। क्यों है ये कॉम्प्लेक्स तुम्हें? बस आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं सोचोगी, ओके? अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। I love you. I love you too. ठीक से नाश्ता करो। अब हुआ है मेरा नाश्ता। उन लोगों को कभी कोई खुशी नसीब ना हो जिन्होंने मेरे बच्चे की खुशियां बर्बाद की हैं। ये तुम क्या कहे चली जा रही हो बहू? कुछ तो खुदा का खौफ करो। आपकी बेटी मेरे भोले भाले भाई को फंसा रही, और खुदा का खौफ भी मैं ही करूं। क्या बात है भाभी, कुछ तो ख्याल कर ले, अब्बा घर पे हैं। क्यों? सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इसलिए तुम दोनों मुझे चुप करवा रहे हो। तुम्हारी बातों का मतलब क्या है आखिर? तुम्हारे माँ बाप ने अपनी खुशी से आफरीन के लिए रिश्ता मांगा था, और अगर तुम्हें एतराज था तो उस वक्त बोलती ना। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी पहले से ही चक्कर चला रही है। तुम हद से बाहर जा रही हो। और आप लोगों ने तो बड़ी हदों का ख्याल रखा। देख लें, अभी भी इसके सेल पे मेरे भाई की कॉल आ रही है, ये अब भी उससे राब्ते में, और आप कहती है मेरी आफरीन तो बहुत भोली भाली। देखें आफरीन, क्या ये सच है? अम्मा, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, और मैंने मंगनी के बाद मोहसिन से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा है। कमाल है भाई, सारी सच्चाई सामने आने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खासा कमाओ पूछ जो मिल रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। और बहू, तुम भी एक लफ्ज नहीं बोलोगी अब। आपके चुप करवाने से मैं चुप नहीं रहूंगी। हमारी तरफ से आप लोग ये मंगनी खत्म समझे। अंगूठी क्या हो रहा है बहू? या आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा।
बाय जान। बाय। आफरीन, क्या बात है, सुबह से गुमसुम हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। कुछ तो है। बस वही यार, घर की परेशानी। आप ही को पता नहीं क्या हो गया, सबको अपना दुश्मन समझने लगी है। और अजहर तो ऐसा हो गया जैसे उसे घर के मसाइल से कोई दिलचस्पी ही ना हो। और ताहिर भाई ने तो खुदगर्जी की हद कर दी। अब्बा को कहते हैं कि अब खर्चा नहीं भेजूंगा। पता है, मसला तुम्हारे घर वालों का नहीं, तुम्हारा है। क्या मतलब? तुमने सबके मसलों को ना अपने सर पर सवार कर रखा है। जब सभी इतने खुदगर्ज हैं, तो तुम कितना एहसास बनकर सोच रही हो? तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचो ना। कैसी बातें कर रही हो आसिया, वो मेरे घर वाले हैं। यार कोई किसी का नहीं होता, ना घर वाले ना ही बाहर वाले। इंसान का अपना वजूद ही सबसे अहम होता है, बाकी सब तो बाद में आते हैं। वैसे एक बात कहूँ, सर शावेज तुम्हारा पूछ रहे थे। प्लीज उनका तो मेरे सामने नाम भी मत लिया करो, जहर लगते हैं वो मुझे। वो जहर है बहुत कीमती। I mean, इतने अमीर है, अगर मुझे इतना बार बार पूछते ना, मैं तो खुशी खुशी ये जहर का प्याला पी लेती। प्लीज यार, जाओ जाके काम करो। यार मजाक कर रही हूँ, सीरियस हो जाती हो। जमीला, 6 महीने हो गए, तुमने आज तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं दिखाया। मैं क्या करूं? लोगों के मिजाज ही इतने हो गए हैं। उन्हें तो ऐसी लड़की चाहिए जिसमें ढेरों ढेर खूबियां हो, खुश शक्ल हो, अमीर हो, बाप भाई अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, छोटा खानदान हो और ट्रक भर के जहेज दे। और बहन, तुम्हारे यहाँ इन सारी चीज़ों की शदीद कमी पाई जाती है। और तो और ऊपर से तमकीन की तलाक। जो कोई भी ये सुनता है कि बड़ी बहन को तलाक हुई भी है, अच्छे खानदानों के रिश्ते तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं। अच्छा, आफरीन का रिश्ता ना होने का इल्जाम भी मुझी पे लगा रहे हैं आप लोग। अम्मा आप ऐसा क्यों नहीं करती? गला दबा दे मेरा, ताकि आपकी जान ही छूट जाए मुझे ऐसी मुसीबत से। नहीं बेटा, मैंने तो तुम पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। वो तो जमीला खाला के मुंह से कुछ ऐसे ही निकल गया था। जमीला खाला के मुंह से निकल गई थी बात। सुन लिया तुमने? जमीला,
तुम ऐसा करो, आफरीन से पहले तमकीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। तमकीन के लिए? इसके लिए? ना बाबा ना, मुझे लड़के वालों से गालियां नहीं खानी। ये तो जिस घर जाएगी तिगनी का नाच नचाएगी। पूरे मोहल्ले में मशहूर है इसकी बदमिजाजी। हाँ? मेरी तमकीन ऐसी नहीं थी, बस तलाक के बाद से ऐसी हो गई। पता है मुझे, ये ऐसी ही थी जब भी तो इसको तलाक हुई है। अरे मैंने ही तो करवाया था रिश्ता, और फिर इसकी साबका सास ने जो मुझे बातें सुनाई हैं, और अगले ही महीने जाकर वो अपनी भांजी भी आकर ले आई। छोड़ो उनकी बातें, बहुत ही घटिया किस्म के लोग थे वो तो हमेशा से ही अपनी भांजी से शादी करना चाहती थी अपने बेटे की। खामखा मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। बस अब गड़े मुर्दे ना उखेड़ो। आफरीन के लिए तुम कहती हो तो मैं कोशिश कर लूंगी, लेकिन इस तमकीन के लिए क्या बात है? मुंह क्यों बना हुआ तुम्हारा? तुम अपने अम्मा अब्बा से मेरी बात कब करोगे? शैला मैं क्या बात करूं, तुम्हें तो पता है ना मेरी प्रॉब्लम्स का। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, दोनों घर पे बैठी हुई हैं। मतलब मैंने अगर अपनी शादी की बात भी की ना तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। शादी करो ना उनकी, घर क्यों बिठा के रखा हुआ है? देखो, समझने की कोशिश करो कि मेरी बड़ी बहन तलाक याफ्ता है। छोटी बहन की मंगनी हुई थी 1.5 साल पहले, उसकी मंगनी टूट गई, और मैं भला उनकी शादी कैसे करा सकता हूँ? मतलब शादी करना तो दूर की बात है, मैं तो जिक्र तक नहीं कर सकता। तो मेरा क्या होगा? मेरा मतलब है हमारा क्या होगा? अम्मी को मेरी शादी की बहुत जल्दी है। तो तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? मुझे क्या जल्दी? कमाल करते हो तुम्हारे खानदान में लड़कियों को बिठा के रखा जाता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम रिश्ता नहीं ला सकते ना तो मुझे पहले ही बता दो, रिश्तों की कमी नहीं है मेरे पास। हे, हो गया यार। देखो प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। मैं घर पे नहीं बात कर सकता, इम्पॉसिबल है। देखो तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, इंतजार करो, जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं वादा करता हूँ कि। कितना वक्त? यही कोई 12 महीने। 12 महीने? अच्छा 1 साल। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, ना 12 महीने ना 1 साल। अच्छा यार देखो, जितना भी टाइम लगे मुझे वक्त तो दो। असर जो करना है ना जल्दी करो। अम्मी मेरी शादी कर देंगी, लड़के ढूंढ रही, फिर मुझे मत कहना। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जूस पियो, मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? प्रॉमिस, टेंशन नहीं लो। ये सारी बातें छोड़ो, तुम जूस पियो, ठीक है? उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मिस आफरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लंच ब्रेक हो गया, लंच नहीं करेंगे? मैं कर लूंगी लंच, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ना, इकट्ठे लंच करते हैं। आइए चलें मेरे साथ। सर मैंने आपसे कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी, अब बार बार मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? लगता है आप नाराज हो गई। वैसे आपकी नाराजगी में भी एक अलग सी बात है। खफा हो के आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, आपको पता है। आपको पता है कि आप मुझे हरास कर रहे हैं, और अब तो आप ये भी जानते होंगे कि लॉ आ चुका है हरासमेंट पर। आफरीन, क्या हो गया आपको? मैं तो इतने खुलूस से आपको लंच के लिए इनवाइट कर रहा था और आप कह रही हैं कि मैं आपको हरास कर रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन आप मुझे खाने की दावत देने आ जाते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर इस नेकी का मकसद? से कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। शट अप! अपने काम से काम रखो।
वेरी गुड आफरीन, बहुत अच्छा किया जो इस ठरकी का दिमाग दुरुस्त कर दिया। नमकीन बेटा, बेटा खाना बना लिया? नहीं। हैं? अरे बेटा, छोटे बहन भाई आते होंगे दफ्तर से, क्या खाएंगे वो? किसे छोटा कह रही हैं आप? इस घर में कोई छोटा नहीं है, सब पक्की उम्र के हो गए। सही कह रही हो, पता ही नहीं चला कब तुम लोग इतने बड़े हो गए कि हम माँ बाप तुम्हारे आगे छोटे हो गए। मैंने नहीं बनाया खाना, कल का रखा है वही खा लेंगे। अरे नहीं ना, तुम्हें तो पता है ना अजहर को दाल से कितनी नफरत है, मुंह बना लेगा। हाँ तो बना ले, मुंह बना लेगा। मुझसे नहीं बनता इतनी गर्मी में खाना। नवाब का बच्चा नहीं है वो, हम सब भी तो वही खाएंगे ना, भरा पड़ा है डोंगा। देखो बेटा, कमाने वाला मर्द होता है ना, उसका जरा ख्याल रखना पड़ता है। आफी भी तो काम करती है और मैं काम नहीं करती। हाँ अम्मा, मेरा काम कहाँ नजर आएगा आपको? एमए या बीए किया होता, किसी नौकरी पे लगी होती, 4 पैसे कमाती तो कदर होती आपको मेरी। मैं तो मैट्रिक फेल हूँ, तलाक याफ्ता हूँ। ठीक है अम्मा, जाती हूँ किसी के घर, झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, 4 पैसे कमाऊंगी ना तो ही कदर होगी आपको मेरी। अच्छा ठीक है बाबा, ना बनाओ खाना, हम वही दाल ही खा लेंगे। शाम को आ जाती है। आए अल्लाह। बदतमीजी कैसी? मिस आफरीन, आपका दुपट्टा खुद ही मेरे बटन से उलझ गया। खैर, हमसे खुशकिस्मत तो ये बटन ही होगा। देखिए। सर, आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? मैं परेशान कर रहा हूँ आपको, या आप मुझे परेशान कर रही हैं? अब मैंने कहा था आपके दुपट्टे से कि मेरे बटन में आके उलझ जाए। जी? तो और क्या, बजाय थैंक्स कहने के आप उल्टा सीधा बोल रही हैं मुझे, तो बहुत गलत बात है। थैंक यू सर, मुझे देर हो रही है। सुनिए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो। शुक्रिया। भाग लो जितना भागना है आफरीन, आखिर चल के तो मेरे पास ही आ गए। आफरीन, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जी वो मेरा वैन वाला नहीं आया, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गया हो। आए, आपको मैं छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू जुनैद भाई, वो मैं खुद। भाई भी बोलती हैं और घबरा भी रही हैं। आए, मैं घर छोड़ देता हूँ आपको, आ जाए। आइए।
सोचा क्या आफरीन, जो सर शावेज को करारा जवाब दिया? पता है इन जैसे घटिया लोगों की वजह से बेचारी लड़कियों का जॉब करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। सुना है उनके बीवी बच्चे हैं और फिर भी। खैर आप बताएं, भाभी और मेरा भतीजा अफान कैसा है? भाई सब ठीक है। एक काम करो, घर चक्कर लगाओ, फौजिया अक्सर पूछती है तुम्हारा। जी जी मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप अफान और भाभी को मेरे घर लेकर आएँ। अम्मा अब्बा उनसे मिलके बहुत खुश होंगे। डन है, बहुत जल्दी चक्कर लगता है तुम्हारी तरफ। सही है। तो क्या आफरीन, अल्लाह हाफिज। कौन था वो? कौन? वही जिसके साथ गाड़ी से उतरी हो तुम? क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो? मैं वही समझ रहा हूँ जिसका सबूत दिया तुमने मुझे अभी। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? अरे अब्बा आप तो कुछ भी नहीं जानते। मना किया था ना मैंने कि इसको जॉब करने की इजाजत ना दे। अब देख लिया इसका नतीजा। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे अम्मी आप तो कुछ भी नहीं जानते, एक लड़के के साथ आई है, पूछे इससे। क्यों? मैं क्यों ना पूछूं कि तुम किस लड़की के साथ बाइक पर घूम रहे थे? कौन है वो लड़की? क्या मतलब मुकाबला करोगी मेरा? तो जो चीज मेरे लिए बुरी है वो चीज तुम्हारे लिए भी उतनी ही मायूब होनी चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और भाई होने का मतलब ये है कि वो किसी भी लड़की को बाइक में ले जाकर घूमते फिरे? बकवास करोगी? दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।